दारिद्र्य रूपी दुख असहनीय होता है। जो गरीबी अवस्था प्राप्त हो जाते हैं तो अनेकों प्रकार के कष्ट दुख झेलना पड़ता है। दारिद्र्य महा खराब है। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब अवस्था में अगर कोई पाप होता है तो वो महापाप हो जाता है। महापाप, अधोगति होता है इससे। गरीबी को सहना बड़ा कठिन होता है, तपस्या है। कहते हैं कि नहीं दारिद्र सम पाटक दूजा। दरिद्रता से बढ़कर के पाटक और कोई नहीं है। तो ये पूर्व जन्म का अंश भी होता है और वर्तमान में संसर्ग दोष के कारण से भी गरीबी आ जाती है। संसर्ग दोष का मतलब हुआ कि कोई दुष्ट के संसर्ग में आ जाना, या फिर कोई पातकी पुरुष के संपर्क में आने से भी घोर दारिद्रता उत्पन्न होती है। अब किसी राजयोग में आप जाएंगे, किसी राजा के संपर्क में रहेंगे तो गरीबी कटता रहेगा और पाप से बचते रहेंगे। अब मानकर चलिए आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करना तो ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन व्यापार में कोई दुष्ट प्राणी से अगर संपर्क आ जाता है, लुटेरा से, तो वो व्यापार आपका खराब हो जाता है। या फिर कोई अभिचारी क्रिया के द्वारा जलनवश अगर कोई अभिचार प्रयोग कर देता है या कोई तांत्रिक क्रिया करके वाणिज्य को स्तंभन कर देता है, तो उस अवस्था में भी व्यापार बैठ जाता है। व्यापार का बैठना अच्छा बात नहीं है। व्यापार को बैठना नहीं चाहिए, व्यापार को चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यापार नहीं करे, एक व्यापार के साथ साथ सपोर्ट में उसके एक और व्यापार करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यापार अगर गड़बड़ हो गया, खराब हो रहा है, दिवाला हो रहा है, तो दूसरा का उसको थामे रहेगा। तो इस तरह से व्यापार जो है कि नहीं, जरूर करना चाहिए। और मान लीजिए किसी का गरीबी आ गया है, कोई ग्रह के कारण अगर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है, तो सब प्रथम जो है कि नहीं, ग्रह का शांति के लिए उपाय बहुत जरूरी है। ग्रह शांति होना बहुत जरूरी होता है ताकि कुप्रभाव से आप बच जाएं। प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। रही बात कि मान लीजिए अभिचारी प्रयोग या तांत्रिक प्रयोग से अगर कोई क्रियाएं हो रही है, तो उसका निवारणार्थ जो है कि नहीं, विद्वानों से मिलकर उसका उपाय तुरंत करा लेना चाहिए और अपने व्यापार को, अपने धन को सुरक्षित कर दें। तो ऐसा कुछ शास्त्रों में आया है
बुभुक्षया किन्न करोति पापम। भूखा प्राणी कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर सकता है? कर सकता है। विवश, अगर विवश हैं तो विवशता वर्ष कुछ भी कर दीजिएगा, और लोग चाहें तो कुछ भी करा देंगे। तो ऐसे समय में सावधानी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए भावी मेट सकई पुरारी, भगवान शिव आपके भवितव्यता को ही मिटाएंगे। वही हैं भवितव्यता मिटाने वाले, बड़े दयालु हैं। गरीबी अमीरी तो वैसे तो प्रारब्ध पर निर्भर करता है, और गरीबी पाप भी है, महापाप भी है, और पाप नहीं भी है। अगर गरीबी में आप तपोनिष्ठ हैं तो पाप नहीं है। सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुख और दुख तो चक्का के सरीखे है। चक्का का जो स्थान कभी नीचे आता है, कभी वही चक्का का एरिया ऊपर आता है। तो सुख है, दुख है, दोनों भाई है। बिना इसके संसार चलने वाला नहीं है, सुख और दुख। लेकिन व्यर्थ का दुख ठीक नहीं होता है। अगर पंचर हो जाए चक्का तो क्या कीजिएगा? बीच महादार में जा करके अगर पंचर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो यही दुखकारी होता है। गंभीर दुख का कारण ये बनता है। रही बात दशा की, तो लोग कहते हैं कि शनि की दशा चढ़ गया है, सहस्राती चढ़ गया है, अढ़ैया आ गया है, दृष्टि है, कुदृष्टि शनि की पड़ रही है। वो तो ठीक है, ग्रह ज्योतिष में आता है। लेकिन लोगों के कुदृष्टि पड़ने पर भी व्यक्ति प्रभावहीन हो जाते हैं। जैसे किसी का नजर लग जाना, नजर आते जो है कि नहीं, उसको बर्बाद करते रहता है। कुदृष्टि तो उससे बड़ा ग्रह और कौन होगा? है, होता है। संतों की दृष्टि जब पड़ती है तो समृद्धशाली हो जाते हैं। और कुदृष्टि पड़ता है किसी का तो धनहीन हो जाना, रोग होना, बीमारी होना, व्याधि होना, अनेक प्रकार के दुख होना, शत्रुओं का घेर जाना, व्यापार मंद पड़ना, परिवार में कलह का आक्रमण होना, बरकत भाग जाना, बहुत तरह की बात होता है। तो ये एक प्रकार का तांत्रिक प्रयोग से भी होता है और कुदृष्टि से भी होता है। और ग्रह समय खराब होने के बाद भी इस तरीके की स्थितियां बनती है। तो कहने का मतलब है भैया कि इससे बचना चाहिए। अगर हो गया है तो इसका उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ प्रयोग है जिसे करने से राहत तो जरूर दे देगा। मंत्र है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ये दशरथ जी ने इस मंत्र का जप किया था। राजा दशरथ, राम के पिता, इस मंत्र को जप किए थे। और
इस मंत्र से तपस्या किए थे। शंकर का अभिषेक करना, इस मंत्र के द्वारा शंकर जी का अभिषेक करना, पूजा करना, जप करना, दीपदान करना इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं इस मंत्र से आप कीजिए। तो इससे जो है बड़ा कल्याण होगा। कोई कोई प्राणी ऐसे भी होते हैं जो रुद्राभिषेक कराने में भी असमर्थ हो जाते हैं। 2 जून रोटी उनको लाले पड़ जाता है। तगादागिरों का आक्रमण बढ़ जाता है। वो तगादा ठोकते रहते हैं। रात को नींद नहीं आती है, कर्ज चढ़ जाता है। आपका पैसा दूसरे के पास जाकर के वो बढ़ रहा है और आप गरीब होते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कुयोग से बचना चाहिए और ऐसे प्राणियों से भी बचना चाहिए। ये जरूरी है। जीवन मिला है जीने के लिए, मरने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें और शिव अभिषेक करें। खूब विधिवत तरीका से शंकर जी का पूजा करें श्रद्धा से। आपके पास कुछ नहीं है, चंदन नहीं है, अक्षत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जल चढ़ाइए, कोई बात नहीं। बाबा भोलेनाथ है अवघड़ दानी, वो आपका जरूर कल्याण करेंगे। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इससे शनि का कोप भी शांत होता है। रोग बीमारी का दुख, जो दुखदायी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को इसे करने से निवारण होता है। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें और शंकर जी का अभिषेक करते रहें, अक्षर चढ़ाते रहें। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय पढ़ते रहें। बेलो पत्र चढ़ाएं इस मंत्र को पढ़कर, दीपदान करें इस मंत्र को पढ़कर, चंदन लगाएं इस मंत्र को पढ़कर। यानी जो भी पूजा, पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार, जो भी पूजा आपको करना है आप कीजिए, इस मंत्र के द्वारा कीजिए, बड़ा कल्याण होगा। धीरे धीरे करके हैं ये अभिचार रूपी पाप, ग्रह रूपी पाप, पूर्व जन्म के कर्मों का पाप भी इससे धीरे धीरे करके कटेगा और फिर आप उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां पहले थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। आप करते रहिए। एक नियम बना लीजिए, प्रभात काल में शंकर जी का अभिषेक जरूर कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय जाप जरूर करेंगे, पूजा इससे जरूर करेंगे, बड़ा कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। आप करके देखें। जय माई जगदम्बा।